तो पीक ऑपरेशन का यूज आपका किस लिए किया जाता है कि टॉप स्टैक की टॉप पोजीशन फाइंड करने के लिए। यदि ये कोई स्टैक है आपकी, ठीक है, इसकी टॉप पोजीशन क्या है, ये टॉप हो गया, ठीक है, 15, 20 और 25। यदि इस तरीके की कोई स्टेट है तो यहाँ पे टॉप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 15 पे, तो इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, पीक ऑपरेशन का यूज किया जाता है। तो ऑप्टेन, तो वेयर इज द टॉप इंडिकेट, वी यूज द पीक ऑपरेशन, कि जहां टॉप इंडिकेट करता है उसको फाइंड करने के लिए हम पीक ऑपरेशन का यूज करते हैं। पीक ऑपरेशन का यूज करने के बाद में ना टॉप कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हो सकता, ना पुश मींस दैट, ना तो इसमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ना ही पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये क्या करेगा, आपको जहां एलिमेंट की टॉप पोजीशन है, मतलब आपको एरे को दिखा देगा कि एरे आपकी इतनी, स्टैक आपका इतना फिल है, ठीक है। यदि टॉप पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। यदि टॉप की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी, मींस दैट टॉप की वैल्यू -1 रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। तो स्टैक यदि एम्प्टी रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि पीक ऑपरेशन आपका परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि पीक किसी को पॉइंट ही, टॉप किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा, टॉप पॉइंट ही करेगा, तो पीक ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पीक ऑपरेशन का बेसिकली जो यूज है वो क्या होता है, किसी भी स्टैक का टॉप कहाँ इंडिकेट कर रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम पीक ऑपरेशन का यूज करते हैं। और ये जो टॉप है वह कहाँ इंडिकेट करता है, लास्ट पुश ऑपरेशन, जहाँ लास्ट में जो भी एलिमेंट पुश हुआ है वहीं पे टॉप इंडिकेट करेगा। तो पीक ऑपरेशन के बाद में आपका जो टॉप है वह कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होता है, वो जहां टॉप रहेगा, मतलब जहां हाईएस्ट एलिमेंट पुश हुआ है वो वहीं पे रहेगा। तो उसके बाद में आप नया पुश ऑपरेशन या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारी एरे है वो एम्प्टी तो नहीं है। यदि एम्प्टी है तो क्या होगा कि आपका टॉप में इंडिकेट ही नहीं कर रहा, और टॉप इंडिकेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पीक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये 3-4 इसके पॉइंट्स है पीक ऑपरेशन के, वो आपको याद रहने चाहिए। अब इसकी है एल्गोरिथम। तो इसकी एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें दो चीजें याद करनी पड़ेगी। हमें माइंड में ये क्लियर, अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि पीक ऑपरेशन क्या करता है, टॉप को इंडिकेट करता है, ठीक है। टॉप को कब इंडिकेट करेगा, पहला जब टॉप की वैल्यू यदि क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें याद होनी चाहिए। तो स्टेप 1 क्या होगी, स्टेप 1 होगी आपकी, यदि टॉप की वैल्यू -1 है, टॉप की वैल्यू -1 है, तो क्या होगा, जो स्टैक है वो क्या रहेगी आपकी, एम्प्टी रहेगी। इस केस में क्या रहेगा, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, और आप यहीं पे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। आपको और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट स्टैक टॉप। तो क्या प्रिंट होगा, जो स्टैक है, मतलब आपकी जो कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, टॉप कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, स्टॉप। मतलब क्या है, सिंपल सा है कि यदि आपकी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट ब्लैंक है तो आपकी स्टैक एम्प्टी है, और स्टैक एम्प्टी है तो पीक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब आप वहीं स्टॉप कर दोगे। दूसरे केस के अंदर यदि आपकी जो स्टैक है वो क्या होगी, वो खाली मतलब भरी हुई है, टॉप इंडिकेट कर रहा है कहीं पे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप जहां पे भी टॉप इंडिकेट कर रहा है, टॉप पोजीशन पे वो स्टैक वो दिखा, वो आपको
वैल्यू असाइन कर देगा कि यहाँ पे टॉप वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है टॉप, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टेक कहाँ तक भरी है, उसके अंदर स्पेस है या नहीं है। इस तरीके से हम इस ऑपरेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है इजफुल। इजफुल का मतलब है कि जो आपकी स्टेक है वो कंप्लीटली क्या है, फुल है, उसके अंदर और कोई स्पेस नहीं है, आप नया एलिमेंट उसमें एंटर नहीं कर सकते हो स्टेक के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेक है वो आपकी कंप्लीटली ओवरफ्लो हो गई है। मतलब यदि आप नया एलिमेंट एंटर करने का ट्राई करते हो या नया एलिमेंट एंटर करने की ट्राई करते हो तो ये स्टेक ओवरफ्लो का एरर दे देगी, क्योंकि आपके उस स्टेक में क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे हम कि हमें जब कोई भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जब कोई भी पुश ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि क्या हमारी जो स्टेक है वह ओवरफ्लो तो नहीं है। मतलब क्या है, समझो इसको कि आपके पास यदि ये स्टेक है, मैं यदि डेली रूटीन में भी बोलूं कि आप कब तक कोई एलिमेंट इसके अंदर एंटर करा सकते हो, जब तक इसके अंदर स्पेस है। जब इसके अंदर स्पेस ही खत्म हो गया है तो आप नया एलिमेंट एंटर नहीं करा सकते। तो जब कभी भी आपको नया एलिमेंट एंटर करवाना होगा तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या इसके अंदर स्पेस है या नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हो घूमने के अंदर या कहीं पे भी जाते हो, फोर व्हीलर में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आप पहले क्या चेक करते हो कि उसमें जो कार है उसके अंदर स्पेस है या नहीं है, कि ऑलरेडी उसमें 5 लोगों की सीटिंग है। अब 5 लोगों की सीटिंग होने का मतलब क्या हो गया कि जो उतना उसमें स्पेस था वो कंप्लीटली भर चुका है। अब यदि और कोई आता है तो आप क्या करोगे, उसको मना करोगे कि इसके अंदर स्पेस नहीं है। तो इस सेम ऐसा ही यहाँ पे स्टेक के अंदर है कि जब कोई भी यदि नया एलिमेंट आपके इसमें एंटर होगा तो आपको पहले चेक करना होगा कि क्या इसके अंदर जो एलिमेंट ऑलरेडी एंटर है क्या इसके अंदर स्पेस है या नहीं है। तो यदि स्पेस होगा तो ही आप नए एंटर को इसमें एंटर करने दोगे, अदरवाइज आप इसमें एंटर नहीं करने दोगे। तो इस फुल जो ऑपरेशन है वह आपको जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उससे पहले आपको ये ऑपरेशन इस फुल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। इसके लिए चेक करना होगा कि क्या जो हमारी स्टेक है वह फुल है या नहीं है। जैसे सपोज करो आपकी स्टेक है 3, 5, 7, 9, 10। अब आप ये चाहते हो कि एक और एक नंबर इसके अंदर एलिमेंट एंटर हो जाए, तो यहाँ पे जब स्पेस ही नहीं है तो वो कैसे एलिमेंट होगा। आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो हमारी स्टेक है वह ओवरफ्लो तो नहीं है। तो अभी वाली जो सिचुएशन है इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो स्टेक है वो कंप्लीटली भरी हुई है, मतलब अब नया एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकता, मतलब ये ओवरफ्लो है। ठीक है, तो कोई भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इस फुल ऑपरेशन परफॉर्म करना नेसेसरी है, ताकि हमें ये पता लग सके कि हम नया एलिमेंट इसके अंदर एंटर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। अब इसके अंदर जो किससे पता लगता है कि आपकी एरे जो फुल है या नहीं है, वो हमने पहले उसके अंदर भी पुश ऑपरेशन के अंदर भी देखा था कि यदि जो टॉप है, टॉप पॉइंटर है, वो यदि मैक्स स्टेक को पॉइंट करता है। मैक्स स्टेक को पॉइंट करने का मतलब क्या है कि जो आपकी स्टेक है वो मैक्सिमम पोजीशन तक है। तो मैक्स यदि टॉप जो है वो यदि मैक्स स्टेक को इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो स्टेक है वो कंप्लीटली फुल है, उसके अंदर कोई भी स्पेस रिमेनिंग नहीं है। तो इसकी सेम ऐसे ही बिल्कुल 2 लाइन की आपकी एल्गोरिथम है कि यदि टॉप मैक्स स्टेक को पॉइंट करता है तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि स्टेक इज ओवरफ्लो, स्टेक इज फुल या स्टेक इज ओवरफ्लो, और आप नया एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते हो। और यदि मैक्स स्टेक को पॉइंट नहीं कर रहा है टॉप, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्टेक ब्लैंक है। और जब आपकी स्टेक ब्लैंक है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अंदर नया एलिमेंट एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी एल्गोरिथम है, इसको आप लिख सकते हो। स्टेप 1, तो पहली स्टेप क्या होगी आपकी, रहेगी कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टेक, यदि टॉप मैक्स स्टेक है इसका मतलब क्या है,
प्रिंट स्टैक इज फुल, स्टैक क्या रहेगी, फुल। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एलिमेंट एंटर कर सकते हो। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में हो जाएगा स्टॉप। यदि ऐसा होता है तो आप क्या करोगे कि एलिमेंट जो है वह एंटर नहीं करोगे। तो सिंपल सा यही है, इसकी इतनी सी एल्गोरिथम है कि आपको यदि टॉप मैक्स स्टैक इक्विवेलेंट है तो प्रिंट स्टैक है जो फुल हो गई और आप नया एलिमेंट इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, आप स्टॉप कर दोगे वहीं पे, ठीक है।